950 साल की अनथक मेहनत और सिर्फ 80 लोग। क्या आप जानते हैं कि आज हम सब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किन 3 बेटों की औलाद हैं? आखिर क्यों नूह अलैहिस्सलाम की कौम के दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त निकले? शेर और बकरी एक साथ। जमीन फट गई और आसमान के दहाने खुल गए। तारीख का वो दिन जब हर तरफ सिर्फ मौत का रक्स था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इंसानी का वो दौर था जब ज़मीन पर शैतान का राज कायम हो चुका था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शेस अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 1000 साल का अरसा गुज़र चुका था। इस तवील मुद्दत में लोग तौहीद पर कायम रहे, लेकिन फिर इब्लीस ने इंसानी फितरत की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। हुआ कुछ यूं कि उस ज़माने में 5 निहायत नेक और परहेज़गार लोग हुआ करते थे। उनके नाम विद, सवा, यगूस, यऊक और नसर थे। लोग उनसे मोहब्बत करते थे और उनकी सोहबत से फैज़ उठाते थे। जब ये नेक लोग फौत हो गए तो शैतान ने कौम के दिलों में ये वसवसा डाला कि तुम्हारे ये बुज़ुर्ग अल्लाह के मकबूल बंदे थे। उनकी याद ताज़ा रखने के लिए उनकी बैठक में उनकी तस्वीरें या मुजस्समे बनाकर रख लो, ताकि उन्हें देखकर तुम्हें अल्लाह की याद आए। लोगों ने नीयत की अच्छाई में ऐसा ही किया। वो उन पत्थरों को पूजते नहीं थे, सिर्फ यादगार के तौर पर रखते थे। लेकिन जब ये नस्ल ख़त्म हुई और नई नस्ल आई और इल्म मिट गया, तो शैतान ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे बाप दादा उनकी पूजा किया करते थे और उन्हीं के ज़रिए बारिश और मदद मांगते थे। बस यहाँ से ज़मीन पर पहली बार बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। घर बुत कदे बन गए और हर तरफ कुफ्र और शिर्क का गुबार छा गया। जब ज़मीन गुनाहों से भर गई और शैतान अपनी कारकर्दगी पर खुश था, तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने इसी कौम में से एक अजीम शख्सियत को चुना। ये हज़रत नूह बिन लामक बिन मतौशल्ला बिन इदरीस अलैहिस्सलाम थे। आप अबू बशर सानी कहलाए। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत का ताज पहनाया और हुक्म दिया, ए नूह, अपनी कौम को डराओ, इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आ जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा, ए मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए खुला डराने वाला हूँ। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। मैं डरता हूँ कि अगर तुम ना माने तो तुम पर एक दिन का अजाब आ जाएगा। लेकिन कौम का रद्द अमल निहायत सख्त और तकब्बुराना था। वो लोग जो दुनिया की दौलत और ताकत के नशे में चोर थे, उन्होंने कहा, ए नूह, हम तुझे अपने जैसा एक मामूली इंसान देखते हैं। अगर अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो वो किसी फरिश्ते को भेजता। उन्होंने मजीद कहा, और हम देखते हैं कि तुम्हारी पैरवी सिर्फ उन लोगों ने की है जो हम में सबसे घटिया, गरीब और कम दर्जे के लोग हैं। हम अमीर और सरदार लोग इन फ़कीरों के साथ कैसे बैठ सकते हैं? उनका मुतालबा था कि अगर आप चाहते हैं हम ईमान लाएं तो इन गरीबों को अपनी महफिल से निकाल दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सख्ती से इनकार किया और फरमाया, मैं ईमान लाने वालों को दुत्कार नहीं सकता। वो अपने रब से मिलने वाले हैं। अगर मैं उन्हें निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन करेगा? ये कश्मकश कोई चंद दिन या चंद साल नहीं चली। कुरान गवाह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी। आपने हर तरीक़ा आजमाया। कभी रातों को छुपकर समझाया, कभी दिन के उजाले में ऐलानिया दावत दी। लेकिन कौम की हठ धर्मी का ये आलम था कि जब नूह अलैहिस्सलाम उन्हें बुलाते तो वो अपनी उंगलियां कानों में ठूंस लेते और अपने कपड़े अपने चेहरों पर लपेट लेते, ताकि ना उनकी आवाज़ सुनाई दे और ना शक्ल दिखाई दे। वो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, उन्हें मजनून यानी पागल कहते और पत्थर मारते, यहाँ तक कि आप बेहोश हो जाते। लेकिन होश आते ही आप फिर वही नारा लगाते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। इन 950 सालों में सिर्फ 80 के करीब लोग ईमान लाए। बाज़ रिवायात में
इससे भी कम तादाद आई है। यहाँ तक कि लोगों की औरतों में बांझपन फैल गया और नई नस्ल पैदा होना बंद हो गई। जब कौम की सरकशी हद से बढ़ गई और उन्होंने चैलेंज किया, ऐ नूह, अगर तू सच्चा है तो जिस अजाब की धमकी देता है वो ले आ। तब अल्लाह की तरफ से वही आई, ऐ नूह, अब तुम्हारी कौम में से जो ईमान ला चुके उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा। इस मौके पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सब्र जलाल में बदल गया और उन्होंने वो तारीखी बद्दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर बसने वाले काफिरों में से किसी को जिंदा न छोड़। अगर तूने इन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनकी नस्ल से भी सिर्फ फाजिर और काफिर ही पैदा होंगे। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया, हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। अब इम्तिहान का एक नया दौर शुरू हुआ। नूह अलैहिस्सलाम जो कि नबी थे, अब अल्लाह के हुक्म से बढ़ई बन गए। रिवायात के मुताबिक आपने दरख्त बोए, 100 साल तक उनके बड़ा होने का इंतजार किया और फिर उन्हें काट कर कश्ती बनाना शुरू की। ये कश्ती कोई मामूली न थी। इसकी लंबाई तकरीबन 1200 ज़िरा और चौड़ाई 600 ज़िरा थी। इसके 3 दर्जे थे और ये पूरी तरह तारकोल से लिपटी हुई थी ताकि पानी अंदर ना आ सके। इसका ऊपरी हिस्सा भी बंद था ताकि बारिश का पानी अंदर न गिरे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ या सहरा में बैठकर ये कश्ती बना रहे थे तो कौम के सरदार वहां से गुजरते और ठट्ठा मारते, अरे नूह, पहले नबी थे अब बढ़ई बन गए। ऐ नूह, कश्ती तो समुंदर में चलती है, यहाँ सूखी जमीन पर इसे घसीट कर ले जाओगे क्या? नूह अलैहिस्सलाम बड़े इत्मीनान से जवाब देते, आज अगर तुम हम पर हंसते हो तो अनकरीब एक वक्त आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे। अल्लाह ने अजाब के आगाज के लिए एक निशानी मुकर्रर की थी। फरमाया, जब तनूर उबलने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है। आखिर वो दिन आ गया। तनूर से पानी उबल पड़ा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि मोहलत खत्म हो गई। अल्लाह का हुक्म हुआ, हर जानवर और परिंदे का एक जोड़ा, नर और मादा, कश्ती में सवार कर लो। अपने घर वालों को और ईमान वालों को भी सवार करा लो। टोटल तादाद तकरीबन 80 अफराद थी। जानवर खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से कश्ती की तरफ आ गए। जब सब सवार हो गए तो ज़मीन और आसमान को अल्लाह ने हुक्म दिया। कुरान कहता है, हमने आसमान के दरवाजे मूसलाधार पानी के साथ खोल दिए और ज़मीन को फाड़ दिया कि वो चश्मे बनकर उबले। नीचे से ज़मीन पानी अगल रही थी और ऊपर से आसमान आग की तरह पानी बरसा रहा था। पानी इतनी तेज़ी से बढ़ा कि देखते ही देखते बस्तियां, घर और दरख्त डूबने लगे। इस हौलनाक मंजर में एक दर्दनाक वाक़या जो बाज़ रिवायात में मिलता है वो ये है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को बचाने के लिए पहाड़ की तरफ भागी। जब पानी उसके टखनों तक आया तो वो ऊपर चढ़ी। जब पानी कमर तक आया तो उसने बच्चे को कंधे पर बिठा लिया। जब पानी गर्दन तक आया तो उसने बच्चे को अपने हाथों में ऊपर उठा लिया। लेकिन अल्लाह का अजाब अटल था। पानी ने माँ और बच्चे दोनों को अपनी लपेट में ले लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आज अल्लाह किसी पर रहम करता तो उस बच्चे की माँ पर करता, लेकिन आज किसी काफिर के लिए माफ़ी नहीं थी। कश्ती पानी की पहाड़ जैसी मौजों में हिचकोले खा रही थी। इस दौरान एक दिल हिला देने वाला मंजर पेश आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नज़र अपने बेटे कनान या याम पर पड़ी, जो कश्ती से अलग खड़ा था। बाप की शफकत ने जोश मारा, पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों का साथी न बन। मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने तड़प कर कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। अभी ये बात हो ही रही थी कि एक बड़ी मौज आई।
और दोनों के दरमियान हायल हो गई और वो बेटा अपनी बदबख्ती के साथ गर्क हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, ए अल्लाह, तूने वादा किया था कि मेरे घर वालों को बचा लेगा और मेरा बेटा तू मेरे घर वालों में से था। अल्लाह ताला ने फौरन तंबीह फरमाई, ए नूह, वो तेरे अहल में से नहीं है, क्योंकि उसका अमल गैर साले था, यानी बुरा था। खबरदार, मुझसे उस चीज़ का सवाल ना कर जिसका तुझे इल्म नहीं। नूह अलैहिस्सलाम फौरन संभल गए और इस्तिग़फ़ार किया। इससे मालूम हुआ कि रिश्ता रूह खून का नहीं बल्कि ईमान का होता है। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला और बेटा दोनों अपने कुफ्र की वजह से गर्क हुए। तूफान कई महीनों तक जारी रहा। रिवायत के मुताबिक 6 माह। पूरी दुनिया समंदर बन चुकी थी। सिवाय कश्ती नूह के कोई जानदार जमीन पर बाकी ना बचा। फिर अल्लाह का फरमान जारी हुआ, ए जमीन, अपना पानी निगल जा, और ए आसमान, थम जा। पानी नीचे उतरने लगा। कश्ती कोहे जूदी पर जाकर रुकी। ये मुहर्रम की 10 तारीख यानी आशूरा का दिन था। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने शुक्राने के तौर पर उस दिन रोज़ा रखा। ज़मीन की खबर लेने के लिए नूह अलैहिस्सलाम ने पहले एक कौवा भेजा जो वापस ना आया क्योंकि उसे मुर्दार खाने को मिल गए। फिर आपने कबूतर भेजा जो वापस आया तो उसकी चोंच में जैतून का पता और पंजों में मिट्टी थी, जो इस बात की अलामत थी कि ज़मीन खुश्क हो चुकी है और दरख्त निकल आए हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे। अल्लाह ने उन्हें बरकतों की दुआ दी। आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों की औलाद हैं। पहला साम, जिनकी नस्ल से अरब, फारिस और रूम के लोग हैं। दूसरा हाम, जिनकी नस्ल से अफ्रीका और हबशा के लोग हैं। तीसरा याफिस, जिनकी नस्ल से तर्क, चीनी और एशिया यूरोप के दीगर लोग हैं। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। ये वाक़या हमें सबक देता है कि जब इंसान अल्लाह की बगावत पर उतर आता है तो ना कोई पहाड़ उसे बचा सकता है, ना कोई बाप की शफ़क़त और ना ही दौलत। निजात सिर्फ़ और सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। अल्लाह हमें इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो बराह करम कमेंट करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जिस मौजू पर भी वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं। शुक्रिया।